नमस्कार दोस्तों, राजधानी के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में अब अत्याधुनिक तरीके से घुटने की ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाएगी। जी हाँ, बहुत ही एडवांस ये टेक्निक है। रोबोटिक सर्जरी यानी रोबोट ट्रांसप्लांट करेगा। और ये टेक्निक अब तक यूएस और यूके में की जाती थी, जहां इसकी लागत 2.5 गुने से ज़्यादा आती थी। अब उत्तर भारत में ये सर्जरी अपोलो अस्पताल में लखनऊ में शुरू हो गई है, इसलिए पूरे उत्तर भारत को ये सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे खास बात कि डॉक्टर संजय के श्रीवास्तव, जो कि 18,000 से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक की सर्जरी कर चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये एआई गाइडेड रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी अब यहाँ शुरू हो गई है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें चूंकि रोबोटिक सर्जरी है, बहुत कम चीरा लगता है, तो ऑपरेशन के जितने भी रिस्क रहते हैं वो कम रहते हैं, ब्लड लॉस कम होता है, और सबसे बड़ी बात कि मरीज रिकवरी भी बहुत जल्दी कर देता है। वहीं अपोलो मेडिक्स के सीईओ डॉक्टर मयंक सोमानी ने कहा कि इसमें कोई भी मरीज से एक्स्ट्रा खर्च नहीं लिया जाएगा। जितने में आम ट्रांसप्लांट हो रहा था, नी रिप्लेसमेंट हो रहा था, उतने में ही ये भी हो जाएगा, यानी कोई ज़्यादा लागत भी नहीं आएगी। रोबोटिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस करने की, रोबोटिक सर्जरी इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो ये जो रोबोट है, ये स्पेसिफिक ऑर्थोपेडिक रोबोट है जो कि सर्जिकल प्लानिंग को परफेक्टली एग्जीक्यूट करके जॉइंट को परफेक्ट पोजीशन में लगा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट हमारा फास्टर रिकवर करता है, लेस पेन होता है, और जो जॉइंट है वो पेशेंट की अपनी बॉडी एनाटमी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस किया जाता है ताकि वो जॉइंट बेटर फंक्शन करे और ज़्यादा समय तक चले। ये एक बेसिक एडवांटेज है इस रोबोटिक सिस्टम में। सर, जब भी रोबोटिक सर्जरी की बात होती है तो एक्यूरेसी बहुत एक महत्वपूर्ण विषय होता है, तो कितनी सर एक्यूरेसी है? नॉर्मल सर्जरी की बात करें तो 70% एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी हम उसको मानते हैं कि जहाँ पे हमारा जॉइंट इस तरह से अलाइन है कि वो लंबे समय तक काम कर सकता है। उसके कुछ हम लोग के अपने क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से होता है। तो 70% केसेस में अलाइनमेंट होता है डिस्पाइट बेस्ट ऑफ सर्जिकल एफर्ट इन बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एक्सपीरियंस सर्जन है उनके हाथ में भी 70% केसेस में होता है। 30% केसेस में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं या जॉइंट उतना अच्छा अलाइन नहीं होता, उतना अच्छा फंक्शन नहीं करता। अगर आप रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो मोर देन 95% केसेस में हम बेटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। जी सर, रियल टाइम इमेजिंग और डाटा एनालिसिस की क्या सुविधा है इसमें? रियल टाइम इमेजिंग जैसा मैंने बताया ना, ये तो हमें ओटी में कांस्टेंट इमेजिंग या फीडबैक देता है। इमीडिएट जैसे जैसे हम पेशेंट का मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम जॉइंट को चेक कर रहे हैं, सारा डाटा हमारा मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रोबो हमें उसका फीडबैक दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्शन कर रहे हैं। उसी से इम्प्रूवमेंट होता है कि अगर मान लीजिए जॉइंट आपने अच्छे से लगाया, उसके बाद वो हमने टेबल पे चेक किया कि उसका मूवमेंट, उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो हम इमीडिएटली उसको करेक्ट कर सकते हैं, रादर देन कि वो पोस्ट ऑप में ऑपरेशन के बाद हमें पता लगे कि वो चीज़ ठीक नहीं। एडवांटेज इस रोबोटिक सिस्टम का है कि नॉर्मली जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो फीमर की बोन में एक छेद करते हैं जिसके थ्रू एक रॉड डाली जाती है, उससे हम अलाइनमेंट मेजर करते हैं। वो एक टेक्निक है सर्जरी की। उसकी वजह से कुछ सर्टन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को लंग में एम्बोलिक फिनोमेना और थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। इस सिस्टम में चूंकि वो सब चीज़ें अवॉइड होती हैं तो सर्जिकल रिस्क आप रिड्यूस करते हो। इवन इन ओल्डर पेशेंट जहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे लंग की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आप इस सर्जरी को रिलेटिवली सेफर बना सकते हैं। तो इट्स अ सेफ सर्जरी, better aligned joint, and which is going to last longer.